हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे घरेलू टिप्स में। और आज हम बनाएंगे घेवर। वो जो बिना मेहनत के नए तरीके से बनाए। आपको अगर बनाना चाहते हैं इस तरह के घेवर तो आप बिना मेहनत से भी बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। और जी खाने में तो इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आज मैंने बनाए तो मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है और 2-3 चम्मच इसमें घी डाल लेना है। और फिर इसमें अपन को बर्फ़ डाल देनी है। और इसमें बर्फ़ का ही तो खेल है, तो इसमें देखो बर्फ़ डाल दें और इसको चला दें। मतलब मिक्सी में डाल करके इसको अच्छी से मतलब चला देना है। तो ये इस तरह से इसको चला देते हैं मिक्सी में। तो देखेंगे अब, देखो इसने कैसा मतलब कितना अच्छा ये इसमें फट गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं अब दूध। तो इसको भी अच्छे से मिक्सी के जाले में डाल करके इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। तो देखो बिना मतलब मेहनत किए बन रहा है ना। तो देखो ये बिल्कुल कितने अच्छा बन चुका है। देखिए दूर से चिकना चिकना हो गया है ना, जैसे कि अपने मठा भाव करके निकालते हैं ना नैनो, उसी तरह का हो गया है। तो देखो अब इसमें हम डाल देते हैं आधी कटोरी मैदा। तो इसमें जितनी आप मतलब इसको चलाते जाना है और मैदा को डालते जाना है जितनी ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें पता है ठंडा पानी ही डालना है आपको, और गर्म पानी तो बिल्कुल डालना ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते जाएं। और तो इसमें 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस डाल दें। तो मैंने 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दिया है। और फिर इसमें मैदा डाल के अभी चलाएंगे। तो देखो गाइस, आप आज इस तरह से बिना मेहनत किए ही बना सकते हैं घेवर, जो बहुत ही आसान तरीके बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखो गाइस, अब हम इसको चला देते हैं। इसमें अच्छा ठंडा पानी डाल दिया है मैंने, बर्फ़ ही का ठंडा पानी डालना है, आप नॉर्मल पानी मत डालें। देखो इस तरह से चला करके इसको चलाना है अच्छी से। तो देखो मैंने इसको अच्छी से मिक्सी में चला लिया है, तो ये अच्छी से फट जाता है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको हाथ से भी अच्छी से फेंट सकते हैं। इसमें ये होता है कि ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो गाइस, आप इस तरह से इसको अच्छी से फेंट सकते हैं। और अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो इससे अच्छी से आप फेंट सकते हैं, और इससे भी बहुत ही अच्छी से फट जाता है। और बिल्कुल, और इसको क्या करना है, आपको ठंडा बर्फ़ वाला पानी डालना है, नॉर्मल पानी तो बिल्कुल डालना ही नहीं है। तो वैसे ही हमारा फट चुका है, तो मैंने अब इसको एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। और देखो गाइस, जब तक अपन को बनाना है तो अपन को बर्फ़ में इसको रख कर ही बनाना है। तो देखो मैंने बर्फ़ रख ली थी और इसके ऊपर रखे रहना है। और तब आपको ये मतलब गरम तो बिल्कुल होने नहीं देना है। तो इसके ऊपर ही रख कर के अपन को बनाना है। जब अपन मतलब इसको बनाएंगे तो इसी बर्फ़ पर रखे रहना है गाइस। और अगर आप इस तरह से फेंटना चाहते हैं तो आप इस तरह से फेंट सकते हैं इसको, इसमें रख कर के। मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसमें रख कर के इस तरह से फेंट लीजिए। तो आपको ये घोल इतना पतला करना है कि अच्छा पतला होना चाहिए घोल को, और गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस। तो अभी तो ये हमारा गाढ़ा सा लग रहा है। देखो अभी तो ये इतना मतलब पतला होना चाहिए कि उंगली में बिल्कुल छपे अकेला, और ज़्यादा वैसा नहीं करना है ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल पतला चाहिए। तो आपके बहुत ही अच्छे घेवर बन के तैयार होंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। तो देखो गाइस, मैं अभी इसमें को मैंने ये, आपके पास इस तरह का बर्तन तो होगा ही, तो आप इस तरह का भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने ये ले ली है मतलब भगोनी। तो आपके पास भी इस तरह का पतीला होगा तो उसमें आप इसको चढ़ा दें और तेल डाल दें इतना। और इसको थोड़ा सा हम छीटा थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि अच्छा गर्म हो गया है। थोड़ा गर्म से थोड़ा मीडियम से ज़्यादा तेज़ रखना है, मतलब ज़्यादा मीडियम भी नहीं, थोड़ा मतलब हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम से थोड़ा कम।
तो देखो इस तरह के इसमें बबल से आते हैं जी। तो आपको इस तरह से जब ये शांत हो जाए डालने के बाद तभी दूसरा बैटर डालना है इसमें। इसी तरह से डालते रहना है। देखो गाइस मैं जिस तरह से डाल रही हूँ इसी तरह से आपको डालते जाना है, तो आपका घेवर बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा मतलब साइज़ में थोड़ा मोटा बनाना है तो आप तेल डालते रहिए। अगर पतला बनाना है तो मतलब आप देख सकते हैं ये मतलब इसमें हॉल अपने आप ही हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आप इसमें हॉल कर भी सकते हैं। तो देखो गाइस इसी तरह से आपको डालते जाना है, इसमें बहुत ही अच्छी जाली बनती है। तो देखो गाइस आप इस तरह से देखिए। और मैं देखो किस तरह से इसको बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा कर करके डाल सकते हैं। अगर आपको एक बाटर में भर करके उसमें छेद कर करके उससे भी डाल सकते हैं। तो मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ। तो देखो मैं तो चम्मच से ही डाल रही हूँ। और ये अच्छा देखो इसकी जाली कितनी अच्छी बनती जा रही है। और जब ये शांत हो जाए डालने के बाद तो फिर उसमें दूसरा डालना है। आपको ये नहीं करना है कि आप मतलब जल्दी जल्दी डालो। जब ये मतलब खौलने लगता है, ये खौलापन बिल्कुल देखो मेरा बन के हो चुका है तैयार। तो देखो गाइस अब हम इसको निकालते हैं। और इसके बगल से इसको थोड़ा ऐसा कर देने से क्या होता है ये अच्छा से निकल आता है, टूटता नहीं है। तो गाइस इसी तरह से आपको बगल बगल से इसको दबा देना है। और ये अच्छे से सिक भी गया है। और देखो गाइस मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। देखो कितना अच्छा बन चुका है। देखो बहुत ही आराम से इसको निकालना है। तो देखो कितना अच्छा बन के घेवर बन चुका है, देखिए आप। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो गाइस इसको एक झाड़ी में रख कर के इसके मतलब जो इसमें तेल है ना इसको निकल जाने देते हैं। और ये घी में ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो आप घी में बनाए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसको अभी तेल छट जाने देते हैं। तो इसको एक प्लेट में रखेंगे हम अभी। तो इसमें देखो गाइस अभी इसका तेल छट गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी इसको इसी में रख देते हैं। इसे बाहर नहीं रखना है कि इसका जितना तेल है वो निकल जाए। तो मैं दूसरा भी बना कर दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से आपको दूसरा बनाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब बनाएं आप तो ये मतलब ये अभी खोल खोल ये झाग सा आता है। इसका झाग शांत होने पर ही आपको दूसरा बैटर डालना है। आप तुरंत मत डालें, जब ये शांत हो जाए तब दूसरा डालें। तो देखो इसके होल से में ही डालना है, आप मतलब बगल से मत डालिए। इसके जो बीच से होल सा हुआ ना इसी में डालना है आपको। तो ये आपकी मतलब जाली सी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखो गाइस इसी तरह से डालते जाना है। तो इसमें आपसे कम से कम 10-8 मिनट, तो मुझे 8 से 10 मिनट के लिए बनाते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके। 8-10 मिनट लग जाते हैं बनाने में मुझे। तो आप इसी तरह से बनाएं सारे घेवर, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे गाइस। तो देखो मैं इस तरह से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी देखो गाइस इसी तरह से डालते रहिए आप। और अगर आपको इसको अगर चेक करना है तो आप मतलब आपको ये देखना है कि कितना मतलब साइज़ में कितना मतलब मोटा हुआ है या पतला। तो आप इससे देख सकते हैं कि हाँ कितना मोटा हो चुका है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना पतला है या इतना मोटा है। तो देखो गाइस अब बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो ये इतना मोटा बना है अब की बार, तो इससे पता चल जाता है। देखो गाइस कितना अच्छे बना है ना, बहुत ही अच्छी जाली पड़ी है इसमें। और ये खाने में तो इतने अच्छे लगते हैं, आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। और शुद्ध घी में ही बनाएं तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखो गाइस तो इसको थोड़ा इसका मतलब ये तेल इसको छट जाने देते हैं ऑयल को। तो एक प्लेट में इसको रख देते हैं। इसी तरह से सारे घेवर बना के तैयार करूँगी मैं आज। तो आपको सारे घेवर इस तरह से बना के तैयार करने हैं गाइस। और बहुत ही आसान तरीके बन जाते हैं। तो देखो गाइस मैंने बना लिए हैं सारे घेवर। तो देखो 3 से 4 घेवर बने थे मेरे, तो एक मुझसे टूट गया था। तो देखो
और एक कटोरी में कितने सारे घेवर बनके तैयार हो जाते हैं गैस। तो देखो 3 बनके तैयार हो चुके हैं, एक टूट गया था तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। और अब इसके लिए बनाते हैं चाशनी। तो देखो गैस मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, तो इसको मैं डालूँगी। ज़्यादा मतलब कि चीनी ज़्यादा, आपको अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा 2 कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन 3 घेवर बने हैं ना मेरे, 4 मतलब एक टूटा हुआ, तो मैंने इतने ही काफ़ी है मेरे घेवर के लिए। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है और इसको घुल जाने देते हैं अच्छे से। तो देखो ये घुलना चालू हो गई है और इसको ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं करना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी ही होनी चाहिए, इतनी ही बनानी है। जब तक अपनी चाशनी बन रही है, जब तक मैंने मार्केट से मावा मंगाया था, तो उसका थोड़ा अच्छे से मैं गीला कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घेवर पे उसके ऊपर से डालूँगी, इसलिए मैं अभी एक दूसरी कढ़ाई में उसको देखो मैंने पतला सा कर लिया है मावे को। तो देखो गाइस दूसरी साइड मैंने मावे को भी पतला सा कर लिया है। तो इस तरह से आपको इसको पतला कर लेना है और इसमें चीनी तो बिल्कुल डालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप चीनी मत डालिए मावे में। और देखो ये चिपचिपी सी हो चुकी है, तो बस इतनी ही अपन को चाशनी बनानी है। तो बस इसको फ्लेम को बंद कर देना है और अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, मतलब डालना नहीं है, मतलब घेवर के ऊपर हम चिपकाएंगे, इससे डेकोरेशन मतलब अच्छे से डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे इससे। तो देखो इसमें हम चाशनी में इसको इस तरह से डुबो देते हैं और ये सारी चाशनी बहुत ही अच्छी से सोख लेती है। देखो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से ये चाशनी को सोख रही है। तो देखो इसी तरह से, तो मैंने देखो इसमें अच्छे से डुबो लिया है। अब इसको हम अच्छे से गार्निश कर रहे हैं। तो मैंने इनको अच्छी से दोनों को गार्निश कर देते हैं। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। देखो गाइस मैंने पिस्ता और काजू बादाम से इसको गार्निश कर दिया है और किशमिश से। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अपने घर पर इस तरह के एक बार घेवर ज़रूर बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।